मनीष, जो आधिकारिक बयान है उसमें कुछ और जानकारी मिल पाई है जो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं, क्योंकि फेस ऑफ की बात की जा रही है। ये झड़प किस तरह की हुई, इस बारे में कोई डिटेल? चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने आए या हाथापाई भी हुई, झड़प भी हुई? क्या डिटेल आप दे सकते हैं? क्या नई डिटेल है आपके पास? देखिए समीर, हम सबसे पहले बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है काफी विस्तृत बयान है और ये अपने आप में ही बता रहा है कि जो घटना वहां घटी है वो किस गंभीरता के साथ है और कितनी बड़ी घटना है। जब वो कहते हैं कि 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चाइनीज आर्मी ने जो पहले से सहमति बनी हुई थी, जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत में, उसको वायलेट करने की कोशिश की, उसको उल्लंघन करने की कोशिश की और वहां पर जो यथास्थिति है उसे बदलने की कोशिश की। याद करिए, गलवान घाटी में भी 15 जून को यही हुआ था कि पहले से जो सहमति बनी थी 6 जून को मेजर जनरल के लेवल की बातचीत में, उसी यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई थी। तब 15 जून को वह घटना घटी थी। उसके बाद भारतीय सेना कहती है कि भारतीय सेना चाहती है कि बातचीत से यह मामला सुलझे, लेकिन साथ ही साथ भारतीय सेना कमिटेड है कि वो अपने इलाके की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ करे। और इसी के तहत भारतीय सेना ने चाइनीज आर्मी के प्रयास को पूरी तरह से, अगर आप कहें तो, उसको न सिर्फ रोक दिया बल्कि नेस्तनाबूद कर दिया। अब इसके बाद क्या झड़प हुई, क्या हथियार का इस्तेमाल हुआ, क्या कोई इंजरी हुई, क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, इन सब डिटेल्स का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस बात की चर्चा हम और आप कर रहे हैं समीर, कि दरअसल मामला इस मायने में यह गंभीर है क्योंकि 15 जून की रात में तब दोनों देश की सेना एग्रीमेंट के तहत बिना हथियारों के एक दूसरे के सामने थी। आज की तारीख में स्थिति एकदम अलग है। तो यानी आगे की जो डिटेल है, हो सकता है वो डिटेल जो अभी हमें शुरुआती डिटेल दी गई है उससे बहुत बहुत ज्यादा आगे जो है वो तनाव को प्रदर्शित करने वाली कुछ और डिटेल्स मिल सकती है, जैसे जैसे सरकार या सेना की तरफ से हमें और जानकारी वहां से साझा की जाएगी। लेकिन संकेत शुभ नहीं है, कम से कम अगर आप कहें कि सीमा पर शांति और स्थिरता के दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल। अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, अपने आप में ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात भी है, बड़ी बात भी है, संदेश शुभ नहीं है, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब लगता है हमारे साथ नहीं है। कोचर साहब, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाएं, जो संकेत हैं वो निश्चित तौर पर शुभ नहीं है। कहां देश ये उम्मीद कर रहा था कि भाई बातचीत से कोई हल निकल आएगा। हमारी तरफ से भी जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से बार बार ये कहा गया है कि हिंदुस्तान चाहता है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले, लेकिन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तय करेगा चीन का रुख, और चीन का रुख तो कुछ और ही कह रहा है। सर समीर जी, चीन का रुख नहीं बदलने वाला है और जितना जल्दी हमारी गवर्नमेंट इसको रियलाइज करेगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और हमको आगे करना क्या है? अभी कई ऐसे एरियाज हैं। हमने 1986 में समुद्रचू में, वांगडुंग एरिया में अपनी पूरी ब्रिगेड चीन की फौजों के पीछे भेज दी थी और उसकी वजह से चीन को हटना पड़ा था। और अभी भी हमारे पास ऐसे कई एरियाज हैं एलएसी में जहां पे हम मजबूती पे हैं, हम जहां पे अंदर घुस सकते हैं चीन में और हम उनका एरिया कैप्चर कर सकते हैं। अभी टाइम आया है, ये जो स्ट्रेटजी है और ये जो वल्नरेबिलिटी है चीन की, उसको हमको एक्सप्लॉइट करना है। हम बैठे नहीं रह सकते हैं कि भाई जो चीन हट जाएगा और फिर बातचीत से ये चीज सफल होगी। ये बातचीत से सफल नहीं होने वाली है और जितना जल्दी हम इस चीज को रियलाइज कर लेंगे उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।